सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। देखिए, बाहर के लोगों से तो निपटना बहुत आसान है, पर घर के ही लोग, जब घर के ही लोग दुश्मन बन जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें? अगर परिवार के लोग ही हमारा दुश्मन बन जाए तो हम उनसे कैसे निपटें, हम क्या करें? तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाए, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो पाए। आप चाहें कोई मैसेज हो, कोई क्वेरीज होगी तो मेरे इंस्टाग्राम के पे भी डीएम करके पूछ सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर परिवार में कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं और उनका मुख्य एजेंडा होता है परिवार के और लोगों को, दूसरे लोगों को परेशान करना, उनकी शांति भंग करना। और खुद एक इनकी खासियत ये होती है कि इनका दिल और दिमाग बहुत मजबूत होता है। ये खुद परेशान नहीं होते, ना इनकी कोई शांति भंग होती है। ये सिर्फ दूसरों को परेशान करके अपने खुश रहते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये परिवार के कौन लोग होते हैं जो दुष्ट होते हैं? तो देखिए, इसमें पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, चाची हो सकती है, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, यहाँ तक कि माँ बाप भी हो सकते हैं। माँ बाप का नाम सुनकर आपको कुछ जरूर अटपटा लगा होगा कि माँ बाप कैसे दुश्मन हो सकते हैं। तो जिन पे ये बीती होगी वो इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ, माँ बाप भी दुश्मन हो सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब बेटे की शादी कर देते हैं, शादी से पहले तो माँ बाप ठीक है, भला चाहते हैं, सही रहे, लेकिन जैसे ही बेटे की शादी होती है, बहू आती है, बेटा दुश्मन बन जाता है। और खास तौर से माँ, वो बेटा बहू की जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर देती है बहू के आते ही। तो देखिए, माँ का उद्देश्य चाहे जो हो, कुछ भी हो, लेकिन घर की शांति तो भंग हो रही है ना, घर में अशांति तो हो रही है ना। अगर किसी भी माँ बाप को अपने बेटे से इतना लगाव है, इतना प्यार है, तो मत करो शादी उसकी, रखो अपने पास उसको। लेकिन जब शादी हो गई है तब उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ, उसकी जिंदगी उसको जीने दो, अपने पत्नी के साथ उसको जीने दो। चाचा चाची भाई बहनों से तो हम दूर भी हो सकते हैं, अगर उनसे हमारा नहीं निभ रहा है, नहीं पट रहा है, तो हम हट सकते हैं, उनसे कहीं अलग जाके रह सकते हैं। लेकिन माँ बाप का क्या करें? माँ बाप चाहे जितने भी बुरे हों, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, हम कितना कोशिश करते हैं माँ बाप को खुश रखने की, लेकिन वो खुश रहते ही नहीं। बेटा अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता, और छोड़े भी क्यों? छोड़े भी क्यों? उसका हाथ पकड़ा है उसको छोड़ने के लिए तो नहीं। तो जितना माँ का हक है बेटे पे, उतना ही पत्नी का भी हक है पति पे। और इतने कलह और अशांतिपूर्ण माहौल में बेटे का दम घुटने लगता है। वो बोले भी तो किसको बोले? माँ को बोल नहीं सकता, पत्नी को बोल नहीं सकता, और इस तरह से वो विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है। कोई भी लड़का, उसका दम घुटने लगता है कि वो करे, इस माहौल में रहे तो कैसे रहे। अगर वो दूर जाके रह रहा है तो लोग उसे हंसेंगे कि माँ बाप को छोड़ के रह रहा है, नालायक बेटा है, वो नालायक कहलाने लगेगा। घर के अगर मुखिया ही समझदारी से काम न ले, घर के मुखिया ही दुष्टता पर उतर आए, तो बाकी घर के सदस्य कैसे खुश रह सकते हैं? घर में शांति कैसे रह सकती है? अब बात करते हैं पति पत्नी की। बहुत पति ऐसे होते हैं कि पत्नी को गाली देते हैं, गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और बहुत पत्नी भी ऐसी है, पत्नी भी कम नहीं है, वो भी पति का जीना दुभर कर देती है, घर में हमेशा तांडव मचाए रहती है। और ये सब बच्चे देख रहे हैं, तो वही सब तो सीख रहे हैं। आगे चल के वो क्या करेंगे? उस माहौल, उस परिवेश के बच्चे जो ये सब सीखते हुए बड़े हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? फिर वो वही करेंगे। अब करे तो क्या करें? ये हमारे ही परिवार के सदस्य है, ये हमारे ही करीबी हैं, हम इनसे रिश्ता भी नहीं तोड़ सकते। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठिए और आपस में बात करिए कि आखिर ये क्लेश मिटेगा कैसे, क्या चाहते हैं, कैसे शांति होगी घर में। सभी लोग अपने अपने विचार प्रकट करें, लेकिन इसके बाद भी शांति नहीं हो रही है, इसके बाद भी सहमति नहीं हो रही है, तो आप धैर्य रखिए, आप शांति रखिए, आप अधीर मत होइए। तो आप एक उनसे उचित दूरी बना लीजिए। जो पहले आप इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अब वो देना बंद करिए। पहले दे भी रहे थे तो क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, तो आप उनको महत्व देना ही बंद कर दीजिए और अपने काम से काम रखिए। बस काम की ही बातें उनसे करिए, बाकी दूरी बना लीजिए। लेकिन इसके बाद भी कोई ना सुधरे, आपके सिर पे चढ़ा ही रहे। कहते हैं लोग कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो अच्छा ये बताइए कि आप कहीं बैठे हैं, मेरा ये हाथ है, अब कोई मेरे हाथ को यहाँ से पकड़ा और अपने एक हाथ से इस पे जोर जोर से मारेगा, तो ताली तो बज रही है ना। तो कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के भी ताली बजवा सकता है, ये नहीं कि हम जाएंगे तभी ताली टकराएगी, कोई आके भी हमारी ताली पे टकरा सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनसे ना भी बोलो, वो बकबक करते रहते हैं। अगर सोचो कि छोड़ दो, जाने दो इनको, चुप रहते हैं, बोलने से कोई फायदा नहीं है,
तो वो जबरदस्ती आके मुंह में उंगली डाल के बुलवाएंगे। तो अब ऐसे कोई दुष्टता पे ही उतर जाए तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो बस एक आखिरी उपाय बचता है कि आप वहां से दूर हो जाइए। रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप वहां से आप निकल लीजिए। अब कहेंगे कि पैसे नहीं है पास में, अब पैसे नहीं है इसलिए जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, तो पहले तो आप उस जगह से निकलिए। तो आप निकल के बाहर जाइए। अब जब आपको सुकून मिलेगा, जब आपको शांति मिलेगी, तो आपके दिमाग में जो जंग लग गया था, उस कलह में, उस क्लेश में, उस अशांति में, वो जंग हट जाएगा। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। अब आप अपने बारे में सोच पाएंगे। पहले तो उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। लेकिन अब आपको अपने बारे में सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे और एक सुकून शांति की जिंदगी जी पाएंगे। एक बेहतर जिंदगी आप जी पाएंगे। भले ही आपके पास पैसा कम होगा, लेकिन एक जिंदगी में सुकून होगा, शांति होगी, और उस शांति और सुकून के माहौल में आपके बच्चे भी कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो लास्ट में आपसे यही कहूंगी कि परिवार के दुष्ट लोगों को आप एक मौका तो दीजिए, एक बार आप सुलझाने की कोशिश करिए। लेकिन अगर वो नहीं सुलझ रहे हैं तो आप खुद मत उलझिए, आप अपनी जिंदगी को वहां से हटा लीजिए, आप वहां से निकल जाइए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।